नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को आज फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू को बताऊंगा कैसे क्या होता है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जैसे भिन्न भिन्न जो होता है, और परसेंटेज में प्रतिशत होता है। हिंदी का आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेटा होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो ये है भिन्न, इसका मतलब है भिन्न, और इसका मतलब है भिन्न, इसका मतलब है प्रतिशत, इसका मतलब है प्रतिशत। ठीक है बेटा, इसका मतलब है प्रतिशत। ठीक है, तो मैं जैसे भिन्न से प्रतिशत कैसे क्या होता है, कैसे डिफरेंट आता है, यहाँ से कैसे इसको बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को भिन्न से लेकर और प्रतिशत तक जाऊंगा। जैसे बेटा अगर आप लोगों को प्रतिशत याद है, जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग तो जैसे याद रहेगा। तो प्रतिशत जैसे आपका आया, मान लीजिए कहते हैं कि 1/100 का 1/100 है भिन्न में, इसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। अब प्रतिशत जैसे कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे बेटा प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमको गुणा 100 कर देना है। बेटा क्या करना है, गुणा 100 कर देना है। ठीक है, 100 से 100 से 0 कट जाता है बेटा, तो फिर यहाँ ये गुणा होगा। और जैसे यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ कर दिए। ठीक है बेटा, अब जब इसको करें तो जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से 0, ये 0 से 0, यानी ऐसे बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, तो 1/1 मतलब ये जाएगा 1। ठीक है, 1% आप लोग का बनेगा, काट देंगे तो 1% बनेगा। अगर 100 में 1 है तो 1% 1/100 तो 1% बनेगा। ठीक है बेटा, अब जैसे फिर ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। आप लोग को अभी तो बता रहा हूँ, फिर आपको सीरियल वाइज समझा दूंगा। अब जैसे बेटा मैं मानता हूँ और 1/2 ले लेता हूँ, 1/2, ये भिन्न में है 1/2। ठीक है बेटा, 1/2 ले लिया। जिसको ये भिन्न में है, इसको परसेंटेज में कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। 1/2 को मैं 100 यहाँ लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो 1 कम 2, अब 50 गुना 100 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से इसको गुना देंगे, इसका क्या आ जाएगा बेटा, आपको 50। आप लोग का ये प्रतिशत में भिन्न से यानी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में पहुँच गए आप लोगों को। तो आप लोग आसानी से हर एक वैल्यू का, जैसे ये तो बहुत सरल है, मैं वैल्यू याद कर दी है आप लोग को। फिर एक एग्जाम्पल जैसे ले लेता हूँ मैं, 1/4 ले लेता हूँ, 1/4 ले लिया बेटा। ठीक है, अब 1/4 का कितना वैल्यू होता है। अब 1/4 को बहुत कठिन होता है, आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं याद करवाने का भी तरीका बताऊँगा। 1 से 4 के जैसे हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौका 100। ठीक है बेटा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी इसका कितना बेटा चल जाएगा, 1/4 का आ जाएगा 25%। ठीक है, ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसानी से क्या कहता है कि मान लीजिए क्या होता है, कोई कहा 50 का 20% बताओ, 50 का 20% बताओ। आप लोग कैसे करेंगे, 50 का 20% बताओ। जैसे इसमें यूपीएसआई यूपीपी मतलब यूपी कांस्टेबल में आप लोगों का एक क्वेश्चन आता जाता है, आता रहता है। तो आप लोग को जैसे रेलवे कई चीज़ों में आता है, तो जिससे आप क्या बताएंगे, 50 का 20% बताओ। तो कैसे बताएंगे आप लोग 50 का 20%, जैसे परसेंट को ऊपर रखेंगे। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे रखेंगे 100, यहाँ पे जो प्रतिशत परसेंट दिया है बेटा, हमको परसेंट दिया, हमको संख्या लाना कि 50 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे परसेंट 50 को ले देंगे। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब एक 0 से ये 0 कट गया। आसानी से क्यों 0 आप काट दिए। जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आप लोग का 10 नहीं आ जाएगा, यानी 10 संख्या होगी। इसकी संख्या होगी बेटा 10 होगी। ठीक है, यानी जब 50 का 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10%। दिख रहा है सबको, दिख ही रहा होगा, आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आसानी से बता दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कुछ परसेंटेज और बता देता हूँ, ये है मेरा। आप जैसे कि ले लेता हूँ, बहुत क्या ले लूँ, जैसे कि आप लोग निकाल लीजिए। चलिए 1/3 का निकालेंगे, इसमें तो पॉइंट भी नहीं आ सकता है, 1/3 का। अब ये भिन्न में है, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू में है, परसेंटेज वैल्यू में हमको निकालना। तो क्या करेंगे, वैसे तो हमको याद है 33 सही 1/3 परसेंट में निकालेंगे तो 33 सही 1/3 होगा। और फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल रहे हो मैं, परसेंटेज फ्रैक्शन में होगा 33 सही 1/3, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 33.33% होगा बेटा। चलिए मैं इसको परसेंटेज में निकालता हूँ। कैसे करेंगे
बेटा, तो 3 एकम 3, ठीक है बेटा, 3 एकम 3, यहाँ 1 आएगा, आपका 1 आएगा और 3 त्रिका 9 होता है, तो यहाँ 90 यानी 90 हुआ बेटा। अब फिर यहाँ आपका 1 बच गया, 3 3 से काटेंगे, फिर 3 से कटेंगे, फिर 3 से कटेगा, यानी ये हर बार 3 3 से 1 कटता जाएगा। तो पॉइंट के बाद 3 बार ले लेते हैं, लेकिन वही बात तो इसका ए आ जाएगा परसेंटेज, मतलब प्रतिशत में निकालेंगे तो 3.33 बेटा आ जाएगा। इससे आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा करके फिर देख लेते हैं, जैसे जब भाग करके बता देता हूँ 100 को उसके अंदर बहुत छोटी से छोटी मैं आप लोग को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, देखो बेटा कट जाएगा। देखिए इससे 3 का पहाड़ पड़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो बेटा, तो 3 त्रिका 9, यानी 9 गया, 10 से 9 गया तो यहाँ 1 बचा, तो इसको मैं यहाँ नोट कर दूँगा, फिर 10 हो तो 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर जब 9 जाएगा बेटा 10 में से तो फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, तो फिर 3 त्रिका 9, फिर 9 जाएगा, फिर बेटा यहाँ 1 बच जाएगा, तो हर बार ऐसे 1 ही बचता जाएगा, आपका जो है 1 बचता जाएगा। अब जब फ्रैक्शन वैल्यू में लेना चाहते हैं तो इसका आएगा बेटा 33 सही 1/3 आएगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको याद क्या कर लेंगे, आप लोग याद करना चाहते तो याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। मैंने आप लोग बता दिया कि 3 जैसे है कि 3/1/3 का कितना परसेंट होगा, तो 3 33.33 होगा बेटा, आप लोग समझ में आ रहा होगा, आई होप अच्छे से। अब जैसे मैं कुछ अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा दूँ आप लोगों को, फिर चलिए और ले लेता हूँ मैं, क्या लेते 1/5 कर दूँगी, 1/5 का क्या निकालेंगे, जैसे 1/5 का मैं आसानी से बता देता हूँ, बाकी लिखवा दूँगा, याद कर लेंगे आप लोग अच्छे से, और याद करके देख लेंगे तो वही आंसर आएगा जो मैं लिखवाऊँगा। 1/5 का जैसे निकालेंगे बेटा, तो 1/5 का निकालेंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 5 और 20, 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है, और 5 एकम 100 तो 5 से काटो तो 20 पंचे 100, इसका बेटा डायरेक्टली आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। 1/5 का डायरेक्टली 20% आ जाएगा। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, चलो मैं निकालता हूँ 1/10 का निकाल के बताता हूँ, 1/10 का निकाल लीजिए आप लोग, 1/10 का निकालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ को पूरा करेंगे, ठीक है। 100 से पूरा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, तो अब 1 से 1 कट गया तो आपको 10 ही तो बचा, तो आपका ये आ जाएगा 10%, ठीक है बेटा, ये आप लोगों का आ जाएगा 10%, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोग को कठिन से कठिन दिखाने को बात करता हूँ, थोड़ा कठिन तक है, याद कर लेंगे तो आसान, करेंगे आप लोग अपने आप तो आसान हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज संभव है, जो प्रैक्टिस करता है उसको आ जाता है। अब जैसे बेटा हम क्या करते हैं, इसका निकालते 1/6 का निकाल के देता हूँ, 1/6 का, अब ये क्या गुणा करेंगे इसी को। अब जैसे आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे नहीं काट पा रहे हैं, छोटे हैं, तो इस 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। ये नीचे मत पूरा कर देना, इसको ऊपर ही पूरा करना है बेटा, 100 आ जाएगा। अब देखिए मैं 100 को 6 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, परसेंट में निकालना है हमको, ये भिन्न में से है था, अब परसेंट में निकालना है, क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 तो 6 एकम 6 ही लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, 6 एकम 6 ही लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ 10 में 6 गया तो 4 बच गया, 0 को उतार लेंगे, और 6 6 36 6 6 36 6 5 36 5 42 हो जाएगा, तो 6 6 36 यहाँ 6 लिख लीजिए, ठीक है, 6 लिख लीजिए, 6 6 36 यहाँ फिर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे 10 यहाँ 0 ऐसे जाएगा तो 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, ठीक है बेटा, फिर 3 से 3 का तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 ही है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 6 36, ठीक है, फिर 6 6 36 आ जाएगा बेटा, तो फिर क्या कट जाएगा, 3 से 3 का और 10 में से 4 का तो 3 से, तो फिर 6 6 36, यानी बार बार इतना ही आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, यानी इतना 16.66% में बेटा आप लोगों को आ जाएगा, ये में हो जाता है प्रतिशत। जैसे कोई पूछा 1/6 का कितना परसेंट होगा, आप लोग जैसे नहीं जान पाते हैं, कोई पूछ लिया आप लोग 1/6 का कितना परसेंट होता है, तो आप लोग से याद, जैसे कई बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, जैसे ऑटोमेटिक से अपने आप प्रैक्टिस करते गए कई सवाल कई बार, जैसे वीडियो में चला चला के देख सकते हैं, तो कई बार जब जाएगा बेटा, सिर्फ 6 को 1600 का 6 से भाग देंगे तो 16.66 आप लोग को आ जाएगा। फिर मैं 1-2 सवाल और ले लेता हूँ, फिर आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत लिखवा देता हूँ, उनको याद आता है, मतलब आप लोग निकाल के देख देंगे बेटा, ठीक है।
लेता हूँ, जिससे मैं बेटा ले लेता हूँ 1/20 का ले लो, चलो 1/20 का ले लो। जिससे 1/20 का कितना परसेंट होगा, तो इसको मैं 100 से सेट करूँगा, 100 यहाँ लगा दूँगा, परसेंट निकालूँगा 100 लगाऊँगा। जब परसेंट पूछा कि इससे 1/20 का कितना परसेंट होगा, तो इसको मैं परसेंट निकाल लेता हूँ कि 0 से 0 काट दीजिए आप, ठीक है बेटा। अब इस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 10 ही आएगा, 10/2 हो जाएगा, ठीक है, 10/2 हो जाएगा। तो आप लोगों का सीधा सीधा आ जा रहा है बेटा, इसको काटेंगे 2 एकम 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, यानी तो आप लोगों को कितना आ जाएगा ये, तो 20 पंचे 100, 20, हाँ ये यहाँ यहीं से काट सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं 1/20 का, आप लोग यहीं से काट सकते हैं, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100 यानी 50, ठीक है, 50 आ जाएगा आपको डायरेक्टली 50, ठीक है, ये 4 नहीं 5%, ठीक है, 20 पंचे 100, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, ठीक है, 5% आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, 1/20 लिखे, बड़े में 100 लिखे, 1 0 से 0 काट के इसको ऊपर पे 10, 10/2, 2 एकम 2 पंचे 10, यानी 5% लिखे, ठीक, तो आ रहा है बेटा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जैसे बताना चाहता हूँ, 1/2 के बता दिया 50% आता है। अब किस चीज़ का बता दूँ, मैं ऐसे कोई वैल्यू ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कोई वैल्यू मैं लिख देता हूँ, चलो 1/18 का ले लेता हूँ, 1/18 का, तो आप लोग ये ना सोचे कि हमको याद नहीं था, 1/18 का निकाल लो, पूरे जैसे यानी प्रतिशत हमको निकालना है, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू, इधर हमारा परसेंटेज निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखिए जब इसको 100 में गुणा करूँगा तो ये 100 भी आ जाएगा, 1 से 100 को 100 ही आ जाएगा, 18 से आप बात 18 में 36, 18 से 54, 18 से 72, 18 पंचे 90, यानी 5 से 18 से 100 रुपये, 18 पंचे 90, आप 100 में से 90 घटाएंगे तो बेटा आप लोगों का 10 बच जाएगा, ठीक है, 100 में से 10 90 घटाएंगे तो आप लोगों का 10 बच जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ 1 पॉइंट लगाऊंगा तो फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 18 पंचे 90, फिर यहाँ पे आपका 10 बच जाएगा, माइनस करेंगे, फिर एक ये कट गया यहाँ पे ना, हाँ 100 10 बचा 10, ठीक है, फिर आप लोग का 10 बच जाएगा। फिर यहाँ है तो एक मतलब 3 पॉइंट के बाद 3 अंक बढ़ा सकते हैं, तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर 18 पंचे 90, यानी ऐसे बार बार जाता जाएगा तो आप लोग सीधा 5.55 लिख सकते हैं, ये आप लोग का परसेंट में आ जाएगा, ठीक है बेटा, 5.55 आप लोग का परसेंट में आ जाएगा। जैसे ये नहीं है कि जब जो पसीने से नहाते हैं, वो जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो बेटा इतिहास बदलते हैं। तो जैसे आप लोग बार बार जब रिपीट करते जाएंगे तो आप लोग बना सकते हैं, जैसे क्या भी बना सकते हैं, कुछ भी जो आप लोग सोच कर रखे हैं सब हो सकता है, हासिल हो सकता है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग करते जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा बेटा आप लोगों से। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डालता रहता हूँ। हमारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं उनको भी सिखाता रहता हूँ, आप लोगों को भी सिखाता रहता हूँ बेटा। तो मैं कुछ एक रैंडम जैसे ले लेता हूँ, चलो 1/9 ये लास्ट है, 1/9 ले लेता हूँ। कुछ लोग बता देते हैं कि 1/9 ले लीजिए, तो 1/9 का ले लेता हूँ, आप लोग याद कर लेंगे। आप बेटा जैसे 1/2 क्या है, आप यहाँ आप लोग आराम से अब इसको 1 गुणे जो 100 को गुणा करूँगा 1 से तो 100 ही आ जाएगा। और जो नीचे हर है आपका, ये बेटा है अंश, ये होता है आपका अंश, और इसको कहते हैं हर, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं हर, ठीक है। तो हर को आप क्या लीजिए यहाँ ले लेंगे, ठीक है, हर में अब इसे यहाँ पे गुणा करें तो 100 ही आ गया, ठीक है। तो मैं आराम से करके बता दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ जगह चाहिए हमको, यहाँ लिख देता हूँ 1/9 गुणे में 100 बेटा ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा भाग कर देता हूँ, 100 को 10 ले लेता हूँ, 100 को उधर ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो 9 एकम इसे ले लेते हैं, आगे बेटा आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 तो मतलब यहाँ 9 गया, ठीक है, तो यहाँ 1 बच गया, फिर ये बच गया 9 एकम 9, फिर बेटा यहाँ का 1 गया, फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 3 बार, मतलब 3 संख्या पॉइंट के बाद 3 संख्या तक ज़्यादा अधिक तक जा सकते हैं, लेकिन 3 0 लगा देते हैं, लेकिन क्या ही मतलब है, वही रिपीट होता है बार
4 बार, फिर 9 एकम 9, ठीक है बेटा। फिर यहाँ 1 बच गया, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 9 एकम 9, यानी बार बार 9 ही 9 आएगा तो आप लोग सीधा लिख सकते हैं 11.11% आप लोग का बन गया है। 11.11 आप लोग का परसेंटेज बन गया है। इस थोड़ा कम वैल्यू है तबियत की वजह से, तो आप लोग बढ़ा लेंगे आवाज़। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है। तो मैं आज 10 तक डायरेक्शन वैल्यू या 5 तक जितना बोर्ड में आ रहा है इस समय मैं उतना आप लोग का लिखवा दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा बेटा। तो मैं कुछ एक मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोग नोट करके याद कर देंगे, हमको कमेंट वीडियो में आप लोग बता देंगे इससे क्या होता है। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। जैसे नंबर 1 पे 1% जिसे क्या करेंगे 1 पर मतलब 1 है नहीं 1%। हाँ 1 नंबर पे तो क्या 100% का कितना होगा बेटा, तो 100% का क्या होगा, 1 का मतलब कितना होगा, 1 मतलब परसेंटेज में करेंगे, 1 का मतलब 100%, 100%। और दूसरे नंबर पे 1/2 का 1/2 का कितना होगा बेटा, 1/2 का हो जाएगा 50%, ठीक है। अब मुझे याद है मैं याद किया हूँ तो 1/3 का लिख लो, 1/3 का लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33%। अभी आप लोग को बताया 1/4 का लिख लेता हूँ, 1/4 का लिख लेता हूँ, तो आप लोगों को 1/4 का भी बताया हूँ 25%, ठीक है बेटा। और फिर 5 नंबर 1/5 का, यदि 1/5 का तो बहुत ही आसान बताया हूँ, 1/5 यानी 20%, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं 10 तक लिखवा दे रहा हूँ, चलो 5 ही तक करवाता हूँ, बाकी आप लोग। अब एक चीज़ है इसकी जो 33 है, ये 33 है, 33 को और भी तरीके से परसेंटेज में लिख सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ 33 का, जैसे 33 सही 1/3, इसको भी परसेंटेज है, ठीक है। इसको आप निकाल के बताएंगे कि कैसे आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे क्या आता है, ठीक है। तो ये देखेंगे 33 सही 1/3 कैसे आया है, ठीक है बेटा, ये 1/3 का। और भी मतलब और अधिक आते हैं, जैसे 1/7 है, 1/8 है, सबका एक यानी 1 से 20 तक आप लोगों का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज याद करवा दूंगा। और मैं कुछ बताया वर्क का वीडियो डाले हैं, आप लोग अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वर्क आप लोग निकाल सकते हैं कितना किसका होता है, 100 केस 50 केस। मैं 1 से तो 99 तक एक फार्मूला ही लिख दिया था आप लोगों को, जिसमें कौन सा फार्मूला था, A² मार 2AB ये तुमने वर्गमूल करने का फार्मूला था, 1 से 99 तक लगाएंगे तो फटाफट आप लोग का वर्गमूल निकलता जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों से आज यही मैं अपनी वीडियो बंद करने के आदेश देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कुछ एक कभी वही फिर बोलना चाहता हूँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं अपना इतिहास बदलते हैं। तो आप लोग सीढ़ी, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप सब लोग यहाँ नीला सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, कोई डायरेक्टली नहीं चढ़ जाता है, डायरेक्टली चढ़ना मतलब गिर जाएगा, वो चोट खा सकता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी चढ़े तो स्टेप बाय स्टेप चढ़िए, आराम से चढ़ते जाइए, आराम से कुछ भी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।